नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, टैक्स मांगे जाने पर एक कार सवार ने टोल कर्मी पर तान लिया पिस्टल। कार सवार की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी घटना। पत्नी से विवाद के बाद एक व्यक्ति ने लगा दी घर में आग, चपेट में आ गए पड़ोस के 5 घर, लाखों की संपत्ति जलकर हो गए नष्ट। सनकी पति को पकड़ ग्रामीणों ने बंधक बनाकर उसकी जमकर कर दी पिटाई। और सांसद अजय निषाद का मुस्लिम युवकों ने किया विरोध, समर्थकों में मच गई खलबली। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन स्थित मैठी टोल प्लाजा पर एक कार सवार ने टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मी को पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। कनपट्टी पर पिस्टल सटने से टोल कर्मी काफी भयभीत हो गया। हालांकि कुछ देर में ही कार सवार वहां से निकल गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस संबंध में टोल प्लाजा के प्रबंधक ओम प्रताप सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा पर कार सवार व्यक्ति को टोल कर्मी नीरज कुमार गुप्ता ने टोल टैक्स भुगतान करने को कहा। इस पर कार सवार ने टोल भुगतान नहीं करने की बात कही और गाड़ी से उतरकर गाली गलौज करते हुए कमर से पिस्टल निकाल लिया और टोल कर्मी के सिर में सटाते हुए जान से मार देने की धमकी देकर फरार हो गया। इस मामले में टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से गायघाट थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना घटी है, एक कार आई BR07 BA 7442 नंबर की 4:48 पर हमारे बूथ नंबर 2 पर कल शाम को 4 बजे शाम के टाइम में, तो उसने फास्टैग लगा हुआ था। तो फास्टैग उसने लड़के ने बोला, बूथ पे नीरज कुमार गुप्ता बैठा हुआ था 2 नंबर बूथ पे, उसने कहा कि आप एक फास्टैग पे हाथ रख लो। तो वो गाड़ी वाला गाड़ी से निकला, उसने लड़के के गर्दन पर रिवॉल्वर लगा दी और बोले, साले तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं जब भी आऊं तो बैरियर खुला रहना चाहिए, नहीं तो गोली से मार दूंगा, जो भी होगा उसको गोली से मार दूंगा। शाम को यही घटना घटी। हमने थाने को सूचित कर दिया और सब जगह सूचित करके इतने टाइम में वो आदमी मतलब पास हो गया, यहाँ से निकल के चला गया। थाने को जब तक सूचना मिली, थाने ने कोशिश करी घेरने की, लेकिन वो निकल चुका था, काफी समय बीत चुका था, इसलिए उसकी पकड़ नहीं हो पाई। कितने की संख्या में थे लोग? 2 जने बैठे हुए थे गाड़ी में, एक आगे बैठा हुआ था, एक पीछे बैठा, मतलब कार चला रहा था, ये गाड़ी चला रहा था, उसी ने रिवॉल्वर लगाई लड़के की गर्दन पर। धमकी भी दिया है? हाँ, धमकी ये दिया कि अगर मैं जब भी निकलूं मुझे पहचान ले अच्छी तरह से, नहीं तो गोली मार दूंगा, बैरियर खुला होना चाहिए। कांग्रेस का सिंबल लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे सांसद अजय निषाद का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को अजय निषाद का काफिला कलमबाग चौक पहुंचा तो मुस्लिम समाज के युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए। युवकों का आरोप है कि अजय निषाद भाजपा में रहते हुए कोरोना के समय तबलीगी जमात को लेकर बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था। अजय निषाद ने कहा था कि तबलीगी जमात की वजह से ही कोरोना फैला है। ऐसे में अब वह कांग्रेस में भले ही आ गए, लेकिन मुस्लिम समाज उनका समर्थन नहीं करेगा। मुसलमानों के विरोध के बाद से सांसद समर्थकों में खलबली मची है। कुछ वक्त पहले का एक बयान था कोरोना काल में कि जो भी तबलीगी के लोग हैं उनके वजह से हमारा हिंदुस्तान डिस्टर्ब है, ठीक है ना, और हमारा जिला जो इनका संसदीय क्षेत्र है वो डिस्टर्ब है, जो हमेशा मुसलमानों को घुसपैठिए और तबलीगी के सहारे से गलत बयानबाजी हमेशा करते रहे।
फिर उनको आज मुसलमान का वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आज आप लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना हक मांग रहे हैं कि इनको हम लोग वोट नहीं देंगे। चाहे वो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रही है ना, कांग्रेस आपकी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। मैं भी मुसलमान हूँ, ये कम्युनिटी का अकेला ठेकेदार नहीं है, मैं भी मुसलमान हूँ। बिल्कुल। किस कम्युनिटी से आप हैं? किस कम्युनिटी से आप हैं? आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। आप भी समाज से, मैं भी समाज से। आपको वोट मांगना है, आपको विरोध करना है तो शिक्षा महंगाई बेरोजगारी से बहिष्कार कीजिए। क्या है जात के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गलत बोले जाते नहीं जात कुछ नहीं होता है। नाम क्या है? आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं ये पंखा टोली का रहने वाला हूँ। आदमी जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो जनता से धोखा दे रहे हैं। वोट ही मांगना है तो महंगाई बेरोजगारी पर वोट मांगे, जाति धर्म पे वोट, जाति धर्म के पर वोट नहीं मांगे। और जो जाति का झंडा लेकर ढोते हैं वो जाति का झंडा लेकर ढोने वाले सबसे बड़ा देशद्रोही है। सब डुप्लीकेट मुसलमान हैं। इन्होंने मस्जिद को बचाने का काम किया है। 2000 मुसलमान इनके घर पर जा करके और सपोर्ट मांगे कि मस्जिद के सपोर्ट में आपने लिखिए। इन्होंने रेल मंत्रालय को लिख करके और स्टेशन के मस्जिद को बचाए हैं। इसका हजार मुसलमान गवाही है मुजफ्फरपुर का कि अजय निषाद मस्जिद को बचाने का काम किया है। सब राजनीति में सब होते रहता है। एकाएक हम नए पार्टी में आए हैं तो लोगों का थोड़ा बड़ा विरोध तो होगा ही, उनको बाद में मना लिया ये लोग डुप्लीकेट है। पत्नी से विवाद होने के बाद एक व्यक्ति ने बस्ती में आग लगा दी, कई घर जलकर राख हो गए। घटना मुजफ्फरपुर के हत्था थाना क्षेत्र के मुन्नी गांव की है। बताया गया कि गांव के एक किसान पत्नी के खेत में गेहूं काटने से नाराज हो गया। उसने सोमवार की रात पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। इससे नाराज ग्रामीणों ने किसान की पिटाई कर दी। पिटाई से भड़का पति मंगलवार की सुबह पत्नी से विवाद के बाद घर में आग लगा दिया। देखते ही देखते आग की लपट तेज होती गई और पड़ोस के 5 घर उसके चपेट में आ गए। एक एक कर घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। 2 सिलेंडर भी विस्फोट कर गया। कई बकरियां भी जिंदा जल गई। 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जल जाने की अनुमान है। आग लगाने वाले नरेश सहनी को ग्रामीणों ने पकड़कर कड़ी धूप के बीच थ्रेसर से बांधे रखा। इस दौरान उसकी पिटाई भी होती रही। ग्रामीणों की माने तो नरेश सहनी अक्सर पी खाकर गांव में उपद्रव मचाता है, पत्नी को भी मारता पीटता है। घटना के बाद अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। बंदरा सीओ अंकुर राय ने नरेश सहनी को बंधन से मुक्त कराकर पुलिस के हवाले कर दिया। बंदरा वीडियो आमना वसी एवं सीओ अंकुर राय ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मारा बीवी को तो क्यों हमको मारा? मान के कौन मारा है? महेंद्र कौन है? महेंद्र राय कौन है? काहे मारा है? क्यों मारा पूछो। अब घर वाले को मारेंगे बीवी को तो क्यों मारेगा? आप अपने घर वाले को मारे थे तो इसलिए वो मारे आपको? तो इसलिए आप घर जला दिए? किसका घर जलाए? अपना काहे फंसाने के लिए दूसरे को? नहीं फंसाने के लिए, ये तो मारा गुस्सा में जला दिए। तो कितना लोगों का घर जल गया आपके अलावा? तीनों भाई का। अच्छा, बीवी को काहे मारे थे आप? बीवी को मारे, रात को बोला दौनी करने ले जाने के लिए। अच्छा, क्यों गया पूछो? तो किसको बोला? वो कपिल लाल के बेटा उसको दौनी बोला था, दौनी नहीं करने जाना, लेकिन जबरदस्ती, इसलिए तो नहीं बोलूंगा मैं। खाना खाऊंगा 12 बजे रात में। आप देर से खाना बना था। अब बुलाने गया तो मार के भागा तब बिना पूछे हुए दौनी करने चले गए? किसके खेत में? संजय राय के, जगन्नाथ राय मजदूरी करने गए, इसलिए गुस्सा में मारे? 2:30 बजे से 5 बजे तक बैठ के तो गुस्सा में मारे थे पत्नी? क्यों गया? मैं बोला नहीं जाने के लिए, तो क्यों गया? इसके बदले में आपकी पिटाई की गई थी? कौन कौन मारा था आपको? महेंद्र राय मारा। जय क्या बोलता है? ये मारा। महेंद्र राय कौन हुए? ग्रामीण है? कोई ग्रामीण हमको इस बात ग्रामीण, इसलिए अपने घर में आग लगा लिया? लगा दिया इसलिए। अगर नहीं मार देंगे, जेल पे तो भी छुटकाएंगे ना, मार देंगे। यही बात बोल देते, जेल में छुटूंगा ना उस दिन मार दूंगा। अभी कौन लोग बांध दिया है आपको? अभी महेंद्र राय थ्रेसर में। आपका क्या भी मारा 2 घंटा। कल भी मारपीट हुआ था? देखो खुला हुआ हाथ में मारा था? जूतरा पर भी नहीं, इसीलिए गुस्सा में आज सुबह में फूंक दिया। नाली भी घटना हुई है।
सुबह में 10:30-11 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी। तो सूचना के उपरांत सभी प्रखंड प्रशासन की तरफ से सीओ साहब और थाना की तरफ से भी टीम आई है यहाँ पे। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया। कितने घर जले हैं? 2-3 घर जले। घटना का वजह क्या है? घटना की जैसे आम लोग द्वारा बताया जा रहा था कि मारपीट के घटना के बाद उन्होंने जो है अपने घर में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप जो आग लगी। यहाँ पर पहुँच के हमने देखा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है और स्थानीय लोगों के द्वारा भी काफ़ी इसमें मदद और सहायता प्रदान की गई और आग पर काबू पा लिया गया। कैसे आग लगी, कुछ पता लगा? स्थानीय लोगों द्वारा और एक हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि उन्होंने खुद आग लगाया है। पारिवारिक उनका कुछ चल रहा था दिक्कत और उसमें मारपीट की है और उसके बाद उन्होंने आग लगाया है। किस तरह की कार्रवाई संभव है इस घटना में? देखिए, अभी तो लोगों के बताने के अनुसार और उसके द्वारा स्वयं ये कबूला गया है कि उसने आग लगाई है, तो थाना को उसे सुपुर्द किया गया है और जांच उपरांत आगे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे काम के चलते शहरवासी लंबे समय से धूल फाकने को मजबूर है। जहां काम पूरा हो गया वहां सड़क नहीं बनने से लोग परेशान हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने ठेकेदार के जिम्मे काम छोड़ दिया है और इसकी निगरानी तक नहीं हो रही है। भोला चौक से लेकर जेल चौक तक चल रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इसके लिए अधिकारियों को कोसा जा रहा है। लगभग 1 महीने से इस रोड में मिट्टी खोदकर सड़क किनारे रख दिया गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। सड़क पर जाम की समस्या और धूल मिट्टी से परेशान स्थानीय दुकानदारों ने कहा है कि यही रवैया रहा तो निगम के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय नेता मोहम्मद आरजू ने कहा कि जेल रोड में चल रहे नाला निर्माण कार्य की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। मीडिया के माध्यम से ये नगर आयुक्त को ये बताना चाहते हैं कि जेल रोड में नाला बनने के क्रम में जो है नाला को मिट्टी की उड़ाही करके रोड पर डाल दिया गया है। ये इतना महीन और गंदा डस्ट है कि वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, समझा कि नहीं। इसलिए हम ये आप नगर आयुक्त से ये कहना चाहते हैं कि वो या मिट्टी को हटवाएं जल्दी या नहीं तो पुल का काम पूरा कर, नाला का काम पूरा करें। में भी दिक्कत हो रहा है, सारे काम में दिक्कत हो रही है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रहा है, इस दुकान में बैठने पर पूरा आदमी ऊपर से नीचे तक उजला हो जा रहा है। समझ गए? हम लोग दुकान बंद करके रखते हैं तो अंदर से कुछ काम करना पड़ता है। समझ गए? सारा दुकान बंद है। देखिए यहाँ बात है, खोल नहीं सकते दुकान। देख रहे हैं कि मास्क लगा के हम लोग यहाँ बैठे हैं। डस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। एक दिन में 2 बच्चे एडमिट किया जा रहा है। स्किन डिजीज भी लोगों को हो रहा है और दिन भर हम लोग मास्क लगा के और पर्दा लगा के काम कर रहे हैं। आप प्रशासन से रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द इस मिट्टी को हटवाए, नाला का काम पूरा करें। दिक्कत ये है कि यहाँ पर के सारे दुकानदार को बहुत परेशानी है। वो काफ़ी 1 से 1.5 महीना से ये मिट्टी निकाल दिए हैं। वो ठेकेदार जो है वो 1.5 महीना से वो मिट्टी यहाँ पे रखे हुआ है निकल कर। एक तो यातायात में भी जाने में बहुत परेशानी हो रही है लोगों को और ख़ास करके हमारे दुकानदार को भी परेशानी हो रही है और बच्चे लोग को भी परेशानी हो रही है। डस्ट इतना उड़ रहा है, कोई लोग इधर से आना जाना बहुत कम कर दिए हैं, ठीक है, जिसके वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अब जैसे सुपरिटेंडेंट साहब की कोठी होते हुए ये पूरा वहाँ तक नाला बनना है और यहीं पे पूरा ब्लॉक कर दिया, पूरा मिट्टी गिरा के पूरा जाम हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से आज आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त को ये कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को क्लियर करें। बस यही हमारा विनती है, नाला का कार्य कंप्लीट कर दें। स्मार्ट सिटी का काम है जी हाँ, ये स्मार्ट सिटी है, नाम का है स्मार्ट सिटी और कोई काम तो नहीं हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, खाली नाम है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मार्ट सिटी हमारा बन गया है। हाँ, बहुत मुश्किल है जी। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने बच्चों की हालत खराब कर दी है। उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित सैकड़ों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। शरीर में पानी की कमी से बच्चों के मुंह और आंख भी शुष्क हो जा रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि ज्यादातर लू लगने, दूषित पानी, भोजन से उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, सिर और पेट दर्द की शिकायत मिल रही है। हालत गंभीर होते उन्हें भर्ती करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बच्चों के मल में रक्त भी आ रहा है और पेशाब भी नहीं हो रही है। ऐसे बच्चों को तत्काल भर्ती कर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इन्हें 24 घंटे के इलाज के बाद राहत मिलती है। डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि बच्चों को धूप में न निकलने दे, पानी पिलाते रहे। अगर शरीर बेजान पड़ने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
कि जैसा हम देख रहे हैं कि पूरा बिहार में और उत्तर बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर ज़िले में अप्रैल के महीने में काफ़ी गर्मी हो गई है। तापमान जो अगर मौसम विभाग के अनुसार दोपहर का तापमान करीब 40 से ऊपर जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है तापमान और बढ़े, क्योंकि मई जून और भी गर्म होगा। तो इसको देखते हुए ये सावधानी रखनी है, खास करके छोटे बच्चों को और बूढ़ों को, कि हम इन बच्चों में कोई लू नहीं लगे, क्योंकि अभी पछिया भी बह रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहें, बूढ़े सुरक्षित रहें। तो जरूरी है कि इस बात पर हम ध्यान दें कि खास करके इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में घर से जाने नहीं दें। बूढ़े भी हैं, वो भी बिना कारण मतलब कि सड़क पर नहीं आवे, घर में रहें। जहाँ पे आपको मतलब कि कूलर है या पंखा है या मतलब कि ठंडा कमरा हो, चाहे वो मिट्टी का मकान क्यों नहीं हो, और ठंडी जगह में रहें। पानी खूब पिए, नींबू चीनी का पानी ज़्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेट करें, निर्जलीकरण नहीं करें। डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, पसीना चलता है तो शरीर से पानी और मिनरल्स निकलता है। तो जरूरी है कि थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पिए, नारियल पानी पिए, मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूजा, ये पपीता, ये सब खाएं, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नमक चीनी पानी का घोल लीजिए, ORS का घोल लीजिए। खाना जो आप खा रहे हैं वो घर का बना खाना खाएं, बाजारू खाना एकदम नहीं खाएं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि बाहर बेवजह नहीं जाएं। सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है वो दिन का, मतलब कि जब दोपहर में होता है तापमान, जब 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे तापमान मैक्सिमम होता है। इस समय तापमान जो है 41 भी ऊपर में 41 जा रहा है, नीचे में मतलब कि 21 या 22 तक जा रहा है। तो ये 20 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। मतलब कि टेम्परेचर का इतना फ्लक्चुएशन, इसी का नतीजा है कि इस समय हम लोग काफ़ी बच्चों को बीमार देख रहे हैं, जो कि इस गर्मी आते ही उनके गर्मी से, खान पान की गड़बड़ी से, पानी की गड़बड़ी से, मौसम की गड़बड़ी से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे को किसी कारण बाहर जाना पड़े तो उनको मतलब कि लूज कपड़ा पहनाइए, हल्का फुल्का कपड़ा पहनाइए, सूती कपड़ा पहनाइए। कोशिश करें कि मतलब कि वो छाता लेके जाएं, छाता मतलब कि धूप से बचने के लिए। और घर में भी अगर रहते हैं तो बच्चे मतलब कि बिल्कुल सूती कपड़ा पहने, 1 से 2 बार कम से कम स्नान करें। और ये मौसम जो कि हमारे बिहार में खासकर कुछ प्रखंड में ये गर्मी, गंदगी और गरीबी की वजह से चमकी बुखार का भी सीजन चल रहा है। तो मैं यहाँ पर सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि खास करके गांव वालों को, जो कि पिछले 3 साल को छोड़ दिया जाए, 21, 22, 23 को, तो पिछले 40, 50, 45 साल से चमकी बुखार से 5 प्रखंड बहुत बुरी तरह पीड़ित हुए हैं। वो मीनापुर है, मुसहरी है, मोतीपुर है, कांटी है, बोचहा है, पारू है। तो इनके साथ मैं ये जोर देना चाहता हूँ कि इन बच्चों को भी आप धूप से बचाएं। खास करके यहाँ जो गरीब जो बच्चे हैं, जो बहुत मतलब कि कुपोषित बच्चे हैं, उनको मतलब कि घर से निकलने नहीं दें, बाग बगीचे में जाने नहीं दें, सड़ा हुआ फल खाने नहीं दें। मुजफ्फरपुर के एक समाज सेवी मनोरंजन कुमार ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी एवं महंगाई के खिलाफ आम जनता की भावनाओं को देखते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बुधवार को मारीपुर के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोरंजन कुमार ने कहा कि जितने भी सांसद हुए हैं, उन्होंने कभी भी आम जनता की भावनाओं को कद्र नहीं किया और अपने वादों को भी पूरा नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज भी सड़क, पानी और बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से आम जनता त्राहिमाम है,
जनता की समस्याओं के समाधान एवं उनकी आवाज को संसद में पहुंचाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वे चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने का हमारा मेन उद्देश्य है कि जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र का विकास सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, उसके मुजफ्फरपुर क्षेत्र के प्रति जो सरकार की उदासीनता की भावना बनी हुई है, उस चीज़ को मेन हमको फोकस करना है। जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र का विकास कैसे हो, क्या कि जो भी आए हैं यहाँ पर पूर्व में, उन लोगों ने ना तो किसी यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझा है और उन लोगों ने आए वोट लिए और फिर चलते बने। तो बेसिक काम है यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों को बहुत ही करीब नज़र से नहीं देखा जा रहा है यहाँ के जनता को। तो यहाँ के जनता को वही देखेगा जो यहाँ का स्थानीय होगा, जो लोकल होगा, और जो लोकल होगा वही ही वोकल कर सकता है, वो अच्छे से कर सकता है। हर एक क्षेत्र को, हर एक के लोगों को जानता है कहाँ पर किस एरिया में क्या समस्याएं हैं। तो यही सब उद्देश्य को लेकर के लोगों के द्वारा आग्रह किया गया है, जो आप आइए और मुजफ्फरपुर क्षेत्र का विकास करने में आप सहयोग करिए। तो लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो यही सोच करके मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरपुर से खड़ा होने का घोषणा कर रहा हूँ। जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? मुद्दा तो जो सामने वो दिख रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चे स्किल्ड नहीं है, सब चीज़ रहते हुए भी जनता परेशान है। सबके अंदर में वो भावनाएं हैं, लेकिन वो खुल कर के नहीं बोल रहे हैं। लोकल मुद्दा क्या रहेगा आपका? लोकल मुद्दा जो हम लोग का तो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में घोषणा हो चुकी है। अब स्मार्ट सिटी का भी विकास सारे लोग देख रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी का जो बाई लॉज है, क्या चीज़ होनी चाहिए, ऑलरेडी उसमें दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग इस शहर का पूरा विकास होगा। अगर जीत होती है तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? पहला प्राथमिकता रहेगा मुजफ्फरपुर शहर को फुल्ली स्मार्ट सिटी बनाने का। जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे कमी है, आश्वासन देने का नहीं। एम्स हो, एयरपोर्ट हो, जितने भी है जो आपके दिमाग में जो मेट्रो सिटीज़ में है सुविधाएं, उस सुविधाएं को मुजफ्फरपुर में लाने का मेरा 100% प्रयास रहेगा। बिना पार्टी सपोर्ट के बिना पार्टी सपोर्ट अभी तो मैं पहली बार खड़ा हो रहा हूँ, और पार्टी के क्या है वो तो जानकारी नहीं। मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम संचालक ने भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बुधवार को स्टेशन रोड के एक होटल में आयोजित अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर विजेश कुमार ने कहा कि 25 वर्षों से पिता पुत्र की जोड़ी ने मुजफ्फरपुर का विकास नहीं किया। एक बार फिर से पार्टी बदलकर वे मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार में उन्होंने विकास नहीं किया, तो अब किस मुंह से वह विकास की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजभूषण चौधरी को लेकर उन्होंने बड़ी बात करते हुए कह दिया कि डॉक्टर राजभूषण चौधरी तो खुद किडनी कांड में आरोपित है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए डॉक्टर विजेश कुमार ने कहा कि लोकल कैंडिडेट को जिताए। डॉक्टर विजेश कुमार का गौशाला रोड में नर्सिंग होम है और वे समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। कई सामाजिक संगठनों का भी उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाया है उसकी घोषणा करना, आप सबों को बताना कि 30 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। इसकी सूचना आप लोगों को देना। मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है आप सबों से छुपी नहीं, लेकिन उससे एक बार पुनः आप लोगों को अवगत कराना और मुजफ्फरपुर का कैसे विकास हो और मेरी उसमें क्या भूमिका होगी, मैं कैसे मुजफ्फरपुर को विकास के रास्ते पर ले जाऊंगा, इसका रोड मैप आप लोगों को उसका ब्लूप्रिंट देना, यह उद्देश्य था। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि दुकानदार को देखकर आप सामान नहीं खरीद सकते। जब आप सामान खरीदने जाते हैं
तो क्या आप दुकानदार को देखकर सामान खरीदते हैं? बहुत ऊंची दुकान में बड़ी फीकी पकवान मिलती है, इसलिए कभी भी दुकानदार को देखकर आप सामान न खरीदें। जो दुकान में आपको सामान दिया जा रहा है उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी देखकर आप सामान खरीदें। तो आपके बीच जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, यह देखकर तब आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। मॉर्निंग शोज द डे। जो अब तक नहीं कर पाए वो आगे क्या करेंगे? जिनको शहर ने 10 वर्ष तक मौका दिया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। 5 काम गिनाने के लिए नहीं है। अगर 5 काम वो उन्होंने बढ़िया किया होता तो शायद पार्टी ने उनका टिकट न काटा होता। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। और आप सभी बंधु जानते हैं कि 5 काम अगर आप लोग पूछ दें तो वह 5 काम नहीं गिना सकते। एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ, एयरपोर्ट यहां से चला गया, एम्स यहां से चला गया, सड़कों की स्थिति जर्जर है, पानी की समस्या है, शहर डूब जाता है बारिश में, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एसटीपी योजना बहुत पहले बनी लेकिन कहीं कोई एसटीपी पे काम नहीं हो रहा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना था। तो यह सब हमारे जो स्थानीय सांसद हैं उनकी उदासीनता की वजह से हो रहा है और उसका कारण यह है कि वो बाहरी हैं, उनको हमारे शहर की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हमारे शहर के होते निश्चित रूप से वो शहर का विकास करते। 10 वर्ष सांसद होना साधारण बात नहीं है मित्रों, लेकिन 10 वर्षों के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया है और मेरा मुजफ्फरपुर, हमारा मुजफ्फरपुर अभी भी पिछड़ा हुआ है। चीनी मिल मित्रों बंद पड़ा हुआ है, उसको खुलवाने के लिए क्या प्रयास किया गया उनको बताना पड़ेगा। कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया है। एयरपोर्ट के लिए कितनी बार उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है, कभी नहीं लिखा है। और दृढ़ता से अगर उस पर खड़े होते तो निश्चित रूप से हम लोगों को एयरपोर्ट मिलता, एम्स मिलता और शहर का विकास होता। अपने के जो लीडर हैं इस बार डॉक्टर भी प्रत्याशी होता है, उससे क्या होगा? इसलिए तो मैं कहता हूं आप एक बार डिबेट करा दीजिए। मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि सभी प्रत्याशी आए और डिबेट कर लें। उनका क्या विजन है वो आप देख लीजिए, मेरा क्या विजन है वो आप देख लीजिए। क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? मैं शहर का सौंदर्यीकरण, शहर में एयरपोर्ट की स्थापना, शहर में एम्स की स्थापना, शहर में एक अच्छे ऑडिटोरियम की स्थापना। कोई ऑडिटोरियम नहीं है मित्रों। हमारे रंगकर्मी भाई बंधु हैं। मुजफ्फरपुर मैं फिर कहता हूं कि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। बहुत सारे रंगकर्मी हैं, तरह तरह के का प्रोग्राम यहाँ होता रहता है, लेकिन उनको आम्रपाली ऑडिटोरियम से काम चलाना पड़ता है जिसकी स्थिति एकदम जर्जर है। रिपेयरिंग भी उसका नहीं हो पा रहा है। मोतिहारी में अच्छे सांसद होने की वजह से बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम वहां बना, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में मंगलवार की रात मामूली विवाद को लेकर मरीज के परिजनों और अस्पताल कर्मी के बीच जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते पूरा अस्पताल परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। हंगामा बढ़ता देख मरीज के परिजनों ने 112 नंबर की पुलिस टीम को सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने पर अस्पताल कर्मियों के साथ उसकी हाथापाई हो गई। विवाद की सूचना पर ब्रह्मपुरा और नगर थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आरोपी अस्पताल कर्मी को हिरासत में ले लिया। अपने सहकर्मी को हिरासत में लिए जाने पर अस्पताल कर्मियों ने हंगामा करते हुए ओपीडी सेवा ठप कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस ने अस्पताल कर्मी को छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के पताही के रहने वाले संदीप नामक व्यक्ति अपने बच्चे का इलाज कराने जुरन छपरा स्थित केजरीवाल पहुंचे थे। उनके बच्चे का सीशु वार्ड में इलाज चल रहा था। इसी दौरान बच्चे के परिजनों ने वहां के स्टाफ से बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर मांगा। अस्पताल कर्मी ने थर्मामीटर देने से मना कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। घटना की पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें अस्पताल कर्मियों की दबंगई साफ साफ दिख रही है। पुलिस ने इस मामले पर अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी अस्पताल कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।
तो रात्रि में 6 नंबर वार्ड में एक बच्चा भर्ती था और हमारे कंपाउंडर देख रेख कर रहे थे। इसी बीच जो परिजन है हमारे कंपाउंडर के पास आए, किसी बात पर परिजन जो है सो हमारे कंपाउंडर से बकझक की और यहाँ तक कि पहले उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी हमारे कंपाउंडर से। साथ ही 112 को फोन कर दिए, पुलिस प्रशासन आई, देख रेख की और मेरे कुछ कर्मचारी को पूछताछ के ख्याल से लेके वो चले गए। और जो कि सीसीटीवी फुटेज में सब है, जो हमको ज्ञात हुई, जो हमको जानकारी मिली, उसके आधार पर मैंने इसको बताया। पुलिस क्या आपके कर्मचारी को ले गए? कर्मचारी को, मेरे कर्मचारी को 3 कर्मचारी को ले गए थे मेरे पास। यहाँ से कोई घायल भी हुआ है? एक थे कंपाउंडर जो ड्यूटी में थे, वो घायल थे उस समय, जो हमको सूचना मिली वहाँ पे। सर क्या नाम है? अभिषेक कुमार। कहाँ के मरीज थे जो आए हुए थे? अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, हम इसकी जानकारी कर रहे हैं। कल रात में हुआ था, एक कंप्लेन आया था कि केजरीवाल में इलाज को लेकर के पेशेंट और जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन उसमें छोटा बहुत एक झगड़ा हुआ था, उसको लेके 112 गया था और उनके आवेदन के बाद में हम लोगों ने FIR रजिस्टर किया है। इसमें मामला सर क्या है, क्यों आखिर में मारपीट का? भाई इलाज में पैसे वैसे को लेकर के झगड़ा हुआ था। अस्पताल प्रशासन पर भी केस की गई है। आगे सर इसमें वही आगे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीसीटीवी वगैरह? हाँ, सीसीटीवी में फुटेज दिख रहे हैं। बिहार के शैक्षणिक संस्थानों की ओर से भी विभिन्न जिले में मतदाता जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। बुधवार को मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने पेंटिंग के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। इसके साथ ही प्राचार्य रूपाली परिहार के नेतृत्व में स्लोगन के साथ जागरूकता रैली भी निकाली गई और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक किया गया। प्राचार्य रूपाली परिहार ने बताया कि मतदाता जागरूकता को लेकर छात्रों के बीच मतदान के महत्व से संबंधित कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसे तो पता ही नहीं है। लोकतंत्र का 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 लोकतंत्र का। क्या तुम्हारा मतलब चुनाव से है? हाँ, चुनाव ही तो है। चुनाव ही तो है, इससे हमें क्या? क्या तुम्हें चुनाव का महत्व नहीं पता? नहीं पता। हमारा नेता हमारी सरकार यह बताएगा हमारा मतदान। हमारा मतदान 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 हमारा मतदान। क्या मैं भी दे सकती हूँ मतदान? नहीं नहीं, तुम वो भी छोटी और नादान। तो कौन दे सकता है मतदान? जो हो 18 वो दे सकता है मतदान। पर कब होगा यह मतदान? कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? अगले महीने होगा ये काम, 20 मई को होगा मतदान। 20 मई को 20 मई को 20 मई को 20 मई को 20 मई को। नहीं पता नहीं पता। हमारा नेता हमारी सरकार यह बताएगा हमारा मतदान। हमारा मतदान 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 हमारा मतदान। क्या मैं भी दे सकती हूँ मतदान? नहीं नहीं, तुम वो भी छोटी और नादान। तो कौन दे सकता है मतदान? जो हो 18 वो दे सकता है मतदान। पर कब होगा यह मतदान? कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? अगले महीने होगा ये काम, 20 मई को होगा मतदान। 20 मई को 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 20 मई। हम बच्चों को समय समय पर मतदान का महत्व बता रहे हैं और बच्चे इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। जैसे बच्चों ने पोस्टर बनाए, रैली निकाली, नुक्कड़ नाटक किए और इसके माध्यम से वो न सिर्फ अपने घर परिवार में, अपने पड़ोस में, बल्कि स्कूल के आसपास के भी जो इलाके हैं उसमें भी जागरूकता फैला रहे हैं।
क्या कुछ उनको बताया गया मतदान का महत्व में, जैसे और कैसे आगे कुछ किया जाने वाला है? जी, उनको मतदान का महत्व बताया गया कि हमारी सरकार बनाने में हमारे मत का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा रोल है। यदि हम वोट करने नहीं निकलते हैं तो हम इस मौके को गंवा देते हैं, हम अपनी सरकार चुनने के मौके को गंवा देते हैं। यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 20 मई को है और वैशाली में 25 मई को मतदान है। तो जो भी बच्चे हैं उनके परिवारों में बच्चों के माध्यम से हम ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो घरों से निकलें और सुबह सवेरे जाकर ही मतदान कर दें। महाकाल सेवा दल की ओर से मुजफ्फरपुर के जालान औषधालय में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। रंगोली बनाकर संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने हनुमान जी की भव्य आरती की। मौके पर दल के संरक्षक रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, रवि पौदार, महेश सर्राफ, अमित चौहान, उज्जवल शहनी, शिवम मेहता, सीमा चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हनुमान जयंती के अवसर पे सरियागंज स्थित जलान हनुमान मंदिर में महाकाल सेवा दल के द्वारा भव्य महाआरती किया गया और यहाँ प्रसाद वितरण किया गया, रंगोली बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसमें सभी लोग महाकाल सेवा दल के सदस्य पदाधिकारी शामिल हुए और मंदिर कमेटी के भी सदस्य पदाधिकारी सभी लोग, यहाँ के भक्त लोग भी शामिल हुए। महाकाल सेवा दल अध्यक्ष आकाश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।